और आज से चलेगा अपना टेंस नया, और नया टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। सो नोट दिस हेडिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है भैया बेसिक थीम? और मुन्ना क्या है? देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट में कोई काम क्या हो गया, पास्ट में कोई एक्ट, कोई कार्य क्या हो गया, कोई एक्शन, कोई टास्क कंप्लीट हो गया। कोई एक्शन क्या हो गया भैया? कंप्लीट या परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट या परफेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ये सिंपल सी लाइन है, इसको तो सब जानते हैं सर। पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है। ठीक है ना? इसमें तो इजी सा मामला है। लेकिन इसकी जब वर्ब्स की बात आती है कि इसकी जो वर्ब्स है वो क्या क्या हैं, तो वर्ब्स की बात देखो। इसमें सबसे पहले तो देखो हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। पहला पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न है कि हेड के साथ बीन, हेड के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड आती है। ये आपका कौन सा पैटर्न हो गया? दूसरा पैटर्न हो गया। तीसरा पैटर्न क्या है? हेड के साथ फिर एक और हेड आता है। ये आपका कौन सा पैटर्न हो गया? तीसरा पैटर्न हो गया। चौथा पैटर्न क्या है? हेड के साथ क्या आता है सर? बीन आता है। सर ये तो और भी मजेदार बात हो गई। इनकी मीनिंग क्या क्या है? इसका मतलब है सब्जेक्ट कोई कार्य, सब्जेक्ट कोई कार्य को अपन एक्शन बोलेंगे। यहां से कोई एक्शन कर चुका था, कर चुका था। सब्जेक्ट ने कोई काम कर लिया था, उसी समय कर लिया था। जब मैंने देखा तो हो चुका था, मैं गया तो वो जा चुका था, मैं उड़ा तो वो मर चुका था, मैं सोया तो वो लड़ चुका था। ये मतलब ऐसे एक एक्टिविटी आपने की, उससे पहले एक एक्टिविटी हो चुकी थी, तो मतलब सब्जेक्ट कोई काम कर चुका था। दूसरा ये सब्जेक्ट पर कोई कार्य, पैसिव है ये, इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। सब्जेक्ट पर कोई एक्शन हो चुका था, कोई एक्शन हो चुका था, सब्जेक्ट ने नहीं किया बल्कि सब्जेक्ट पर हो गया बेचारा। कैसे हो गया? जब मैं घर गया तो लेटर पहुंच चुका था। ठीक है ना? जब मैंने दरवाजा खोला तो कोई एक पार्सल दरवाजे पर रख चुका था, या दरवाजे पर पार्सल रखा जा चुका था। ठीक है ना? जैसे ही मैं अंदर गया, जैसे ही मैं घर में गया तो कोई मर चुका था। डॉक्टर केबिन में आया, उससे पहले पेशेंट मर चुका था। और कई बार ऐसा होता है पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर मर चुका था। नहीं, ऐसी क्रिटिकल पोजीशन कब आती है? पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर कब मरता है? ए सर मरे नहीं सर, जमाना गया आजकल। चलो देखो, नहीं आजकल तो ऐसी हो रहा है, जमाना यही आ रहा है, डॉक्टर्स उलट रहे हैं। देखो पेशेंट का पता नहीं। सब्जेक्ट कुछ खा पी ले या फिर प्राप्त कर चुका था, प्राप्त कर चुका था। और अगला जो है इसका मतलब है सब्जेक्ट की कोई पहचान, सब्जेक्ट की कोई पहचान, कोई पहचान, विशेषता रह चुकी थी, कोई पोस्ट रह चुकी थी, रह चुकी, या फिर पहली वाली बात है बिल्कुल, या फिर सब्जेक्ट किसी स्थान पर रह चुका था। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, समझना। यहां पर थोड़ा सा पहले एडवर्ब और समझ लेते हैं कि इसके एडवर्बियल्स क्या क्या है। तो एक बार एडवर्बियल्स और समझते हैं कि सर पहचानोगे कैसे इस टेंस को? कोई तरीका है क्या पहचानने का? बिल्कुल है, बहुत आसान तरीका है। बोलो कैसे पहचानोगे? एक तो अर्थ से पहचान लो, अर्थ नहीं हो रहा तो दूसरी चीज बता देता हूं मैं क्या है। कुछ एडवर्बियल्स हैं सर, हमें तो पता ही लगता है ये एडवर्बियल्स कैसे होते हैं। देखो ऐसे होते, देखो आपको मिलेगा यहां पर बाई प्लस देन, क्या मिलेगा? लेकिन मैं बाई नहीं बोलूं, मैं बोलूंगा कुछ और भी। देखो मेरे ख्याल पच नहीं रही बात, तक के अर्थ में दो चीजें और आती है, टिल और अप टू, ये भी आती है, और एक अनटिल भी आती है। प्रपोजिशन तो ये चारों ही आती है, उन सबका अर्थ क्या होता है? तक। अब तो अनटिल का भी तक ही मानो, नेगेटिव सेंस में। सेंटेंस नेगेटिव होगा तो अनटिल आएगा। अच्छा, इसके बाद यहां पर देन आ गया, या फिर दैट प्लस टाइम आ गया, दैट टाइम, तो इसका मतलब हो गया उस समय तक। क्या हो गया इसका अर्थ? अरे क्या हो गया? मैंने कहा उस समय तक ये काम हो चुका था। अब उस समय तक कोई काम हो चुका था ऐसे बोलेंगे? मैं उस समय तक तो लौट ही चुका था, अपने आप आ जाता है वो परफेक्ट टेंस, नहीं आता क्या? अच्छा,
इसके अलावा इनके साथ दैट प्लस टाइम तो आएगा ही आएगा, कोई भी टाइम आ जाएगा, दैट मंडे, दैट संडे, दैट वीक। दोज प्लस टाइम भी आ जाएगा, दोज प्लस टाइम। और यस्टरडे भी आ सकता है, क्या भी आ सकता है, यस्टरडे। और इसके साथ लास्ट प्लस टाइम भी आ सकता है। ये लो, ये आपके एडवर्बियल्स हो गए सर, आराम से पहचान जाओगे। अरे 7 तारीख में भी होगा ना, नॉर्मल अगर क्वेश्चन आ गया ना किसका, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो तुम खट से पहचान जाओगे। सर कैसे, खट से कैसे पहचानेंगे? देखो ये पहला एग्जांपल लिखा मैंने कहा कि जैसे दिस मैनेजर को एम कैपिटल कर सकते हैं या स्मॉल भी रख सकते हैं क्योंकि हम स्पेसिफिक बना रहे हैं। तो दिस मैनेजर डैश, ठीक है ना, बाय लास्ट ईयर कह दो। हाँ ओके, ऑप्शन देखो, ये मैनेजर लास्ट ईयर तक, यही आएगा अर्थ, अभी तक तो यही है ना, यह मैनेजर लास्ट ईयर तक, यही आ रहा ना। अच्छा चलो, एक ऑप्शन दिया मैंने रिटायर्ड, ओके, बी ऑप्शन दिया मैंने हैज रिटायर्ड, क्या दिया मुन्ना, अरे क्या दिया भैया, हैज रिटायर्ड। सी ऑप्शन दिया वॉज रिटायर्ड, RETIRED, और ऑप्शन डी दिया हैड रिटायर्ड। बोलो, इंसान रिटायर्ड खुद होता है या किया जाता है? अरे नहीं मेरे भाई, रिटायर्ड होता है इंसान, रिटायर भी खुद ही होता है, लेकिन अपॉइंट दूसरे के द्वारा किया जाता है। रिटायर किसी के द्वारा किया नहीं जाता, मैं तुझे रिटायर करता हूं, ऐसा सुना? एक यही तो कहा, मेरे चाचा रिटायर हो गए, मेरे ताऊजी रिटायर हो गए। कभी ऐसे बोला कि मेरे ताऊजी को रिटायर कर दिया गया? हाँ, रिटायर के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है रिटायर का मीनिंग होता है, और एक रिटायर का मतलब तो नौकरी से मुक्त होना। भाई 2 तरह के रिटायरमेंट होते हैं, एक तो क्या कि दुनिया से रिटायर हो गई, और एक क्या है, नौकरी से रिटायर हो गए। सिंपली रिटायर का मतलब नौकरी से निकालना ही होगा या निकलना होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि फलाना ढीका हैज रिटायर्ड, इसका मतलब चला गया, छोड़ गई, है ना। अच्छा अब बताओ इसमें कि इसमें आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? क्या सर, कि सर एक चीज बताऊं, हमको ये पता लग गया कि बाय लास्ट ईयर आ रहा है इसमें, तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। खट से आंसर यही ढूंढोगे, पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन कौन सा है, ये रहा सर, ये रहा आंसर, ये की चीज का ढूंढोगे। और अगर कोई ये कंफ्यूज हो गया, सर लास्ट ईयर तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता ना, हाँ आता, लास्ट ईयर तो पास्ट इंडेफिनिट में आता था, लेकिन बाय लास्ट ईयर, बाय उसको कहां ले आया, पास्ट परफेक्ट में ले आया। जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जांपल है, जैसे दूसरा एग्जांपल है कि यू डैश टिल यस्टरडे। अब देखो ज्यादातर लोग यस्टरडे को देख करके सीधा आंसर क्या भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो 1 मिनट और, बर नॉट इन्फॉर्म्ड, पहला ऑप्शन तो मैंने क्या लिखा, बर नॉट इन्फॉर्म्ड। बी ऑप्शन लिखा डिड नॉट इन्फॉर्म्ड, INFORMED। सी ऑप्शन लिखा हैड नॉट इन्फॉर्म, INFORM। और डी ऑप्शन लिखा कि हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। आंसर बताओ क्या आना चाहिए? मतलब आंसर के जल्दी जल्दी में कुछ भी लगा सकते हो आप, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, बिना धड़ मूड़ के आंसर लगाते हो। क्यों? क्योंकि आंसर क्वेश्चन पढ़ना पड़े भाई पहले, पीछे से। मुन्ना तेरे को दिख रहा है क्या, पक्का दिख रहा है, सच बता क्या दिख रहा है? जो लिख रहा हूं वो बोर्ड पे सारा दिख रहा है, किसकी वजह से दिख रहा है? तू पीछे, तू तेरे पीछे यूं यूं कर रहा है वो उसके पीछे। हाँ तू इतना दब के क्यों बैठा है भाई? हाँ मैरिज वैरिज तो नहीं हो गई? अच्छा इसमें देख रहा है, मैंने कहा शादी वादी होगी वो तेरी, बैठ जा। आदमी दबता तभी है, देखो आदमी नहीं, हमारे कंधे झुक गए ना, देखो यूं हो गए हम, है ना, नहीं तो पहले यूं चलते थे ऐसे यूं। चलो खैर कोई नहीं, मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लेना, और ले भी लो तो मेरे क्या फर्क पड़े। देखो चलो स्टार्ट करें। हाँ अब इधर आओ, आप इधर देखो ऑप्शन में,
यहां पर टिल यस्टरडे आ रहा है, टिल यस्टरडे चीख चीख के क्या कह रहा है कि सेंटेंस कौन से टेंस में गया, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में आपको पता है सहायक क्रिया हेड आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इधर हेड नहीं है काट दो, इधर हेड नहीं है काट दो। अब आंसर लगाने से पहले देखो कि इधर हेड तो दे रखा है लेकिन इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म। ये रॉन्ग है क्योंकि हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। आंसर आएगा, लेकिन ये हेड ही था, लिखने में ही गलती हुई है। मैं बोला हेड ही था और मैंने फिर ध्यान नहीं दिया ऑप्शन की तरफ। यही आएगा आंसर, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता ना, क्वेश्चन ही गलत हो जाता फिर। चलो बताओ क्या लगाओगे आंसर, डी पैसिव वॉइस है। मैंने कहा तुम्हें कल तक सूचना नहीं दी गई थी या तुम्हें कल तक सूचना नहीं दी जा चुकी थी, ऐसे सामने वाले ने सूचना नहीं दी। अब देखो कई बार क्या होता, अगर मान ले इसमें एक्टिव वॉइस वाली वर्ब भी दे देता, एक मिनट इधर देख, ओए रेड टी शर्ट इधर दे बेटा, क्या मोबाइल में क्या खोज रहा है, दांतों वाला दर्द कि सर दांतों की सड़न तो यूं क्यों कर रहा था फिर उसके बाद मोबाइल सर्च करने के बाद चल जैसे सर डावर का दंत मंजन करो इधर देखो हेड आ गया ना, ये हेड आ रहा है ना, देख इधर देख, ये दोनों में हेड है, इन दोनों में नॉट है, इसमें इनफॉर्म है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हेड के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। थर्ड बेटा फर्स्ट नहीं आती, थर्ड आती है, तो लिख रही है फर्स्ट, ईडी है, ईडी नहीं है ना इसमें जो कह रहे हैं फर्स्ट आती है। ये मोबाइल है ना तेरे को ले बैठेगा, मोबाइल ने दुनिया कतई क्या कर दी, तबाह बर्बाद कर दी। कम से कम क्लास के अंदर 5 घंटे तो इसको त्याग दो, ये मशीन जो है आपकी जिंदगी को नष्ट कर देगी। इसको भाई मैं अपना व्यापार करता हूं मोबाइल फोन से और आपको कोई व्यापार नहीं है, आप बिल्कुल आपने जो अपना जो जीवन है ना उसको खराब कर रहे हो, व्यापार नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना। मैं तो मोबाइल में देख करके ये कह देता हूं हाँ भैया कि तेरे को आना है नहीं आना है, ये मैसेज कर दिया वो मैसेज कर दिया, ठीक है कि उसका मैसेज आया कि सर क्योंकि क्लास में होते हैं तो कोई फोन तो करता नहीं है, डायरेक्ट ही मैसेज करते कि सर इस क्लास को इतने बजे कर दिया जाए क्या, नहीं किया जाए क्या, तो उसको हाँ ना देखना पड़ना कोई ना कचू, क्योंकि इतनी सारी टीम काम करे आपको पता है, कोई ना कोई रूस ही जाए, कभी कोई रूस जाए कभी कोई रूस जाए तो चक्कर पड़ जाए, तो मनाना पड़े, मैसेज से मनाता हूं। देखो चलो स्टार्ट करें। हाँ अब एक बार बताओ इन्फॉर्म भाई आजकल क्या है स्टाफ में, क्या ऐसे ही चलता है, सब जगह ही स्टाफ में चलता है, 5 उंगली जहां होती है वहां एक दूसरे से भिड़ते ही हैं लोग, तो गड़बड़ हो जाती है। हम तो 70 लोगों को चला रहे एक साथ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किधर किधर भिड़ जाता है ना, तो चक्कर पड़ जाता है, तो उधर उनको मनाने लगे रहो, कॉक्सिंग करते रहो, समझाते रहो, ठीक है ना। कॉक्सिंग सही बोला वर्ड, कॉक्स यानी क्या होता है, मनाना, बहलाना, समझाना, फुसलाना, ठीक है ना। चलो देखो ये ना पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस एक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम किसी को सूचना देते, अगर वो यहां होता जिसको तुमने सूचना दी तो वो एक्टिव में जाता, लेकिन अब इसमें कर्म नहीं है कि देखो तुमने कल तक किसी को सूचना दे चुके थे, तो वो किसी तो होता ना, कौन कौन को दी तुमने सूचना, नहीं दी, तो फिर ये सेंटेंस पैसिव है। मैंने चला करके एक्टिव का ऑप्शन नहीं दिया, अगर मैं इसमें इन्फॉर्म्ड कर देता तो मैंने, मुझे पता है अक्कड़ वक्कड़ बंबई वो करते, आंसर नहीं आता तुम पे, क्यों अर्थ नहीं करते। तुम सोचो, एक तो मैं अर्थ करूं कि कल तक तुमने सूचना नहीं दी थी, कल तक तुमने सूचना नहीं दी थी, और एक एक कल तक तुम्हें सूचना नहीं दी गई थी, नहीं दी थी तो किसे नहीं दी थी, वो है ही नहीं यहां, तो इसका मतलब एक्टिव गलत है, पैसिव सही है, तो ये ऐसे आता। अब इन चीजों की जानकारी आपको धीरे धीरे बाद में होती चली जाएगी। अच्छा अब अगला सुनो, मान लो एक एग्जाम्पल मैंने और दे दिया, वो एग्जाम्पल क्या है सुनो, मैंने कहा एवरीवन, देखना एवरीवन डैश देयर, या हिज आएगा, हिज देयर नहीं आएगा, हिज आएगा, एवरीवन हिज होता है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनी और एनीवन, ये ही होते हैं जब तक इनका जेंडर पता ना लगे, दे नहीं होते ये, है ना। एवरीवन समवन को क्या मानते हैं अपन, ही मानते हैं, दे नहीं मानते, क्वेश्चन टैग में दे मानते हैं, क्वेश्चन टैग में दे मानते हैं। अच्छा
everyone dash his meal by then। अब ऑप्शन देखना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हेड, ऑप्शन बी दिया हैज हेड, ऑप्शन सी दिया हेड हेड, और ऑप्शन डी दिया हैविंग। आंसर सोचना पड़ेगा, वैसे सोचने की जरूरत नहीं है। बाई देन दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है बाई देन? तुझे तो नहीं दिख रहा होगा, तू तो उधर देख रहा है। तुझे बाई देन दिख रहा है? अब दिख रहा है, पहले तो वो दिख रहे थे। अच्छा, ये बाई देन है, कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। कौन कौन से ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट के? कौन कौन से ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट के? एक या दो? दो कौन कौन कह रहा है? खड़े हो? दो खान तुम्हें पास्ट परफेक्ट कितने दिखे हो? चार तरह की वर्ब होती है, एक तो हेड के साथ वर्ब थर्ड। कहां आ रही है हेड के साथ वर्ब थर्ड? नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा वो हेड एक तरह से वर्ब थर्ड ही है, लेकिन मैंने बोला हेड के साथ वर्ब थर्ड नहीं आ रही। हेड के साथ बीन वर्ब थर्ड नहीं आ रही। अच्छा, हेड के साथ हेड आ रही है और हेड के साथ बीन नहीं आ रही। तो फिर आपका एक ही तो हुआ ऑप्शन। तुम दो ये एक अकेला हेड भी देखो, जो भी तुम्हारे दिमाग में सेट होगी, ये भी पास्ट परफेक्ट। तो तुम फिर पास्ट इंडेफिनिट तो भरोगे ही नहीं। तो अब यहां पर क्या है? दो बार हेड आएगा, क्योंकि यहां पर अर्थ आ रहा है भोजन को खाने का। क्या आ रहा है? भोजन को खाना। हर कोई अपना भोजन उस समय तक खा चुका था। मील यानी भोजन होता है, और वो जो मील होता है दूरी वाला, उसकी स्पेलिंग होती है माइल। वो मील होता है, ठीक है ना? ये मील भोजन होता है, और मील टाइम भोजन का समय होता है। जैसे अपन कहते हैं ना मील टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है भोजन का, अरे क्या होता है भाई? भोजन का समय, भोजन का समय। और मील्स कौन कौन से होते हैं? मील्स में आप जानती हो सारे आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ऐसे ब्रेकफास्ट, लंच, और नॉर्मल 6 तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको 3 तरीके के लिख देता हूं। और एक और उधर सपर। आर्टिकल वार्टिकल पढ़ेंगे जब अपन सारे पढ़ लेंगे। तो ये मील्स हो गए। मील भोजन हुआ, खाने का भोजन, मतलब ये अनकाउंटेबल है। मील अनकाउंटेबल होता है, मील्स काउंटेबल होते हैं कि 4 मील्स हैं, 3 मील्स हैं। मील टाइम भोजन का समय होता है, और माइल मील होती है दूरी, डिस्टेंस नापने की। एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा योर फादर डैश ए टास्क मैनेजर, द टास्क मैनेजर लिख दो। नहीं, ए वैसे टास्क मैनेजर कई हो सकते हैं। ए टास्क मैनेजर, MANAGER, मैनेजर एट दिस कंपनी, इस कंपनी में, एट दिस कंपनी। जब भी अपन किसी का वर्क प्रोफाइल बताते हैं कि तुम कहां रह चुके हो, तो एट लगाती है, प्रपोर्शन इन नहीं लगाते, ठीक है ना? कंपनी कब? बाई या टिल, या ऐसे लिख दो टिल 2020। बोलो 2020 से कौन सा टेंस गया? 2020 आएगा, गया तो पास्ट हो गया। बोलो टिल से कौन सा टेंस हो गया? टिल 2020 किस में ले गया इसको? पास्ट परफेक्ट में ले गया। इधर से खड़ा हो ना मुन्ना, सो तो नहीं गए? अरे खड़ो ही हो, जग रो है? चल बता, इसमें आंसर बता क्या आएगा? बोल आंसर बता। ऑप्शन दूं? यूं नहीं कह सके ऑप्शन दो सर, आंसर कहां से बताऊंगा? बॉज, हैज बीन, ऑप्शन सी हेडेड, और ऑप्शन डी हैड बीन। चलो आंसर बताओ कि इसमें 2 चीजें हैं परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की। एक तो ये वाला ऑप्शन हटा दूं, एक ये वाला ऑप्शन हटा दूं, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। पता करो कि तुम्हारे पिताजी ने टास्क मैनेजर को खाया है, पिया है, प्राप्त किया है, लिया है, या इस पोस्ट पे रहे हैं? तो रहे के लिए क्या आएगा? एडमिन। ये गया। बोलो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई? पक्की आ गई? यस और नो? अब देखो तुम एक चीज और, बस टाइम हो गया आज के लिए पास्ट परफेक्ट में इतना ही।
बाकी का फिर कल, ठीक है।